नमस्कार दोस्तों, एंजल ब्रोकिंग के इस पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस पॉडकास्ट के जरिए हम आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी मुश्किल से मुश्किल बातें भी एकदम आसान तरीके से समझाते हैं, जिससे कि आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सके। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बेसिक्स की, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। जब आपकी नौकरी लगती है या जब आप बिजनेस शुरू करते हैं और पैसे कमाते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग इज ऑलवेज ऑन द टॉप ऑफ योर माइंड। हम सभी चाहते हैं कि हम अपने पैसे सही जगह यूज करें, चाहे एक्सपेंसेस हो या इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल प्लानिंग के दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग के वर्ल्ड में नए हैं तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट सेम ही कॉन्सेप्ट होते हैं। वेल, दैट्स नॉट ट्रू। आइए जानते हैं कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। सेविंग्स का मतलब होता है आपकी डिस्पोजेबल इनकम का वो पार्ट जो आपके एक्सपेंसेस के बाद बच जाता है। दिस मीन्स आपको जो सैलरी मिली उसमें से आपने रेंट पे कर दिया, यूटिलिटी बिल्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी, गैस, मोबाइल एटसेट्रा, देन प्रोविजन और ग्रोसरीज खरीदे, कोई भी मेडिकल एक्सपेंसेस पे किए, ट्रैवल और कम्यूट कॉस्ट पे किए, लोन्स वगैरह पर ईएमआई पे किए, अगर कोई वन टाइम एक्सपेंसेस जैसे कार सर्विस कराना, इंश्योरेंस प्रीमियम एटसेट्रा, और इस सब के बाद जो पैसा बचा वो हुई आपकी सेविंग्स। अब इन सेविंग्स को आप या तो सिंपल कैश की तरह या बैंक अकाउंट में डिपॉजिट रख सकते हैं। ये अमाउंट सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखने से आपको एक बेसिक रेट ऑफ रिटर्न मिलता है इन द फॉर्म ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट अगर आप इस अमाउंट पर बेहतर रिटर्न्स चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचेंगे। दैट इज वेयर इन्वेस्टमेंट्स कम इनटू द पिक्चर। चलिए अब जानते हैं इन्वेस्टमेंट्स होती क्या हैं। इन्वेस्टमेंट का सिंपल मीनिंग है आप एक एसेट खरीदते हैं जिसे आप आज यूज या कंज्यूम नहीं करेंगे। इन अदर वर्ड्स, ये एसेट आज खरीदने से आप अपने फ्यूचर के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का गोल होता है वेल्थ क्रिएशन। जिस एसेट में आप इन्वेस्ट करते हैं, टाइम के साथ वो अप्रिशिएट करता है। दिस कैपिटल अप्रिसिएशन लीड्स टू वेल्थ क्रिएशन। हर इन्वेस्टर का इन्वेस्टिंग गोल अलग होता है। कोई चाहता है वो अपने सेविंग्स को प्रोटेक्ट कर सके, कोई चाहता है अपने पैसे की वैल्यू बढ़ा सके, कोई चाहता है एक स्टेबल इनकम मिलती रहे। इन एनी केस, इन्वेस्टमेंट्स आर व्हेन यू यूज योर सेविंग्स टू परचेज एन एसेट। इन्वेस्टमेंट्स टाइमलाइन के बेसिस पर भी डिफर करती हैं। आपने अक्सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में तो सुना ही होगा। आपका जो भी फाइनेंशियल गोल है, जो भी लाइफ गोल है, उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट चूज करेंगे। एंड देयर यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस लाइक रियल एस्टेट, डायरेक्ट इक्विटी, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, म्यूचुअल फंड्स एंड गोल्ड। पॉडकास्ट के अगले हिस्से में हम सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करते हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बोथ ऑफ दीज। जैसे कि अगर आप डिसाइड करते हैं कि आप अपना पैसा किसी भी एसेट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसे में आपका पैसा सुरक्षित तो रहेगा क्योंकि कोई भी रिस्क नहीं है। बट यू शुड ऑल्सो रिमेंबर, नो रिस्क नो रिटर्न। आपका पैसा आइडल पड़ा रहेगा विदाउट एनी रिटर्न। ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा लगता है कि आइडल मनी इज नॉट दैट बैड, बट द प्रॉब्लम इज इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसे की फ्यूचर वैल्यू कम होती जाएगी। इन रिटर्न ये आपकी परचेजिंग पावर भी कम कर देगी। ऐसे में इन्वेस्टिंग सीम्स लाइक अ वाइज चॉइस। आप कंपाउंडिंग की बदौलत हाई रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। इसका रिजल्ट, आप अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स तक जल्दी पहुंच सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस, कई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में टैक्स सेविंग कंपोनेंट भी होता है। तो इन्वेस्ट करने से आप सिर्फ रिटर्न्स ही नहीं अर्न करते बल्कि टैक्स में भी बचत कर सकते हैं। यहाँ कैच बस इतना है कि अगर मार्केट मूवमेंट्स अनफेवरेबल हैं, देन योर इन्वेस्टमेंट्स कुड गो डाउन इन वैल्यू। लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट द डिफरेंसेस बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। सबसे पहला फैक्टर है रिस्क। जहां तक रही रिस्क की बात, सेविंग्स यूजुअली इन्वेस्टमेंट से ज्यादा सेफ होती हैं क्योंकि सेविंग्स आप यूजुअली एक ट्रस्टेड बैंक अकाउंट में रखेंगे। इन्वेस्टमेंट के साथ अक्सर मार्केट फ्लक्चुएशंस का रिस्क रहता है, एंड जैसा हमने अभी डिस्कस किया, ये रिस्क ना होने की वजह से सेविंग्स इन्फ्लेशन को टैकल नहीं कर पाती। नेक्स्ट फैक्टर इज द रिटर्न। बैंक्स आपकी सेविंग्स पर एक बहुत ही नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट से आपको हायर रिटर्न मिलता है क्योंकि आपके पैसे को ग्रो करने का टाइम भी मिलता है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स में ये ग्रो जल्दी होती है और कुछ में टाइम के साथ। नेक्स्ट फैक्टर इज द ड्यूरेशन। सेविंग्स यूजुअली शॉर्ट टर्म के लिए आइडियल होती हैं। आपने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए गोल बनाया, उतना सेव किया एंड डन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लैपटॉप या कार खरीदना है, आप एक गोल सेट करेंगे
कि 2020 से पहले आपको ₹2 लाख सेव करने हैं, देन यू कैन सेव टुवर्ड्स दिस गोल। दूसरी ओर इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, जिसे हम शॉर्ट में पीपीएफ कहते हैं। वो 15 साल तक रहता है एंड यू ओनली गेट रिटर्न्स एट द एंड जब विड्रॉवल होता है। अगला फैक्टर है एक्सेसिबिलिटी या लिक्विडिटी। क्योंकि सेविंग्स आपके बैंक अकाउंट में ही रहता है, दे आर वेरी लिक्विड। आप सीधे एटीएम से या बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ करना उतना आसान नहीं। इनफैक्ट कुछ इन्वेस्टमेंट्स लॉक इन पीरियड के साथ आती हैं एंड समटाइम्स दे हैव अ पेनल्टी अगर आप वक्त से पहले विड्रॉ करना चाहें। अल्टीमेटली सेविंग्स वर्सेस इन्वेस्टमेंट्स का डिसीजन आपके शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स पर डिपेंड करता है। मेक द राइट डिसीजन। आपके हार्डवर्क से कमाया हुआ पैसा है, यू मस्ट गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। इसी के साथ ये पॉडकास्ट हम यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद है कि आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप हमारे एक्सपर्ट्स की राय चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। अपना ध्यान रखें एंड स्टे बुलिश।